अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम वो वाले फूल जो कि हवा के ज़रिए पॉलिनेशन करते हैं, उनका उन फूलों के साथ जो कि हशरात के ज़रिए पॉलिनेशन करते हैं, फ़र्क पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। इस लेक्चर में हम वो वाले पौधे जिनकी पॉलिनेशन हशरात और वो वाले पौधे जिनकी पॉलिनेशन हवा के ज़रिए होती है, इन दोनों किस्म के पौधों यानी हशरात और हवा के ज़रिए पॉलिनेशन करने वाले पौधों में मुवाफ़क़त पढ़ने वाले हैं। हम इनमें कुछ फ़र्क जानेंगे। हम जानेंगे कि हशरात के ज़रिए जो पौधे पॉलिनेशन करते हैं, उनके हवा के ज़रिए पॉलिनेशन करने वाले पौधों से क्या फ़र्क है। एक तरफ हम वो वाले फूल या वो वाले पौधे जिनकी पॉलिनेशन हशरात के ज़रिए होती है, उन फूलों की खसूसियात पढ़ेंगे और दूसरी तरफ हम उन पौधों के फूलों की खसूसियात पढ़ेंगे जिनकी पॉलिनेशन हवा के ज़रिए होती है। हशरात के ज़रिए पॉलिनेशन करने वाले फूल वो हवा के ज़रिए पॉलिनेशन करने वाले फूलों से मुख्तलिफ होते हैं। इनकी खसूसियात एक दूसरे से मुतज़ाद होती है इन दोनों किस्म के फूलों की जो कि हशरात और हवा के ज़रिए पॉलिनेशन करते हैं। तो हम कुछ खसूसियात पढ़ेंगे फूलों की जो कि हशरात के ज़रिए पॉलिनेशन करने वाले और हवा के ज़रिए पॉलिनेशन करने वाले फूलों की हैं, और ये एक दूसरे से मुतज़ाद खसूसियात रखते हैं। ये दोनों किस्म के फूल जो दो अलहदा-अलहदा ज़राए से पॉलिनेशन करते हैं। तो पहले हम वो सारी की सारी खसूसियात लिख लेते हैं जो हमने इन अलहदा-अलहदा ज़राए से पॉलिनेशन करने वाले फूलों की पढ़नी है। फिर इन दोनों इक़साम के फूलों की उन खसूसियात में फ़र्क जानेंगे। सबसे पहली खसूसियत जो हम इन दोनों किस्म के फूलों की पढ़ेंगे जो कि हशरात और हवा के ज़रिए पॉलिनेशन करते हैं, वो है इनका साइज़। साइज़ के बाद हम इनकी रंगत में फ़र्क पढ़ेंगे। फिर रंगत के बाद हम इनके नेक्टर में फ़र्क पढ़ेंगे। फिर नेक्टर के बाद फूलों की तरतीब, इन दोनों किस्म के फूलों की तरतीब पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन दोनों किस्म के फूलों की तरतीब में क्या फ़र्क है जो हशरात और हवा के ज़रिए पॉलिनेशन करते हैं। फिर हम इनके स्टिग्मा और स्टेमन्स में फ़र्क जानेंगे और फिर हम इनके पोलन ग्रेन्स में फ़र्क जानेंगे और आखिरकार हम इनके स्टिग्मा में, इन दोनों किस्म के फूलों के स्टिग्मा में फ़र्क जानेंगे। तो सबसे पहले हम वो फूल जिनकी पॉलिनेशन हशरात के ज़रिए होते हैं उनका साइज़ पढ़ते हैं। ऐसे फूल जिनकी पॉलिनेशन हशरात के ज़रिए होती है, वो फूल आम तौर पर बड़े होते हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है। इनका साइज़ बड़ा होता है। और वो वाले फूल जिनकी पॉलिनेशन आमतौर पर हवा के ज़रिए होती है, उन फूलों का साइज़ आमतौर पर छोटा होता है बनिस्बत उन फूलों के जिनकी पॉलिनेशन हशरात के ज़रिए होती है। इनका साइज़ छोटा होता है। दूसरा फ़र्क जो हमने पढ़ना है दो अलहदा-अलहदा किस्म के ज़राए से पॉलिनेशन करने वाले फूलों में, वो उनकी रंगत का है। वो फूल जो कि पॉलिनेशन हशरात के ज़रिए करते हैं, उनकी रंगत आम तौर पर शोख होती है। इनकी जो पेटल्स होती हैं इन फूलों की, वो शोख रंग की होती है। इन फूलों की पेटल्स शोख
रंगत की होती है। लेकिन वो वाले फूल जिनकी पॉलिनेशन हवा के जरिए होती है, उनकी पेटल्स हल्के रंगों की और सब्ज होती हैं। इनकी पेटल्स शौक रंगों की नहीं होती, हल्के रंगों और सब्ज होती हैं। तो ये हमने इन दो अलग-अलग किस्म के ज़राए से पॉलिनेशन करने वाले फूलों की दो खसूसियात में फ़र्क जाना। जो तीसरी खसूसियत है वो है नेक्टर। जो फूल हशरात के ज़रिए पॉलिनेशन करते हैं, ये नेक्टर पैदा करते हैं, इनमें रस पैदा होता है ताकि ये अपने उस जायकेदार रस के ज़रिए हशरात को अपनी तरफ खींच सकें। इसलिए ये रस या नेक्टर पैदा करते हैं। लेकिन वो वाले फूल जो कि हवा के ज़रिए पॉलिनेशन करते हैं, उनमें नेक्टर पैदा नहीं होता क्योंकि उन्होंने हशरात को अपनी तरफ खींचना नहीं होता, क्योंकि उनकी पॉलिनेशन हशरात के ज़रिए नहीं, हवा के ज़रिए होती है, इसलिए वो नेक्टर पैदा नहीं करते। ये नेक्टर पैदा नहीं करते। और ये वाले फूल जिनकी पॉलिनेशन हशरात के ज़रिए होती है, इन फूलों की तरतीब आम तौर पर ऊपर की जानिब होती है। इन फूलों का जो रुख होता है ये ऊपर की जानिब होता है, और वो वाले फूल जिनकी पॉलिनेशन हवा के ज़रिए होती है, इन फूलों का रुख नीचे की जानिब होता है। ये नीचे की जानिब लटके हुए होते हैं ताकि आसानी से हवा के ज़रिए हिल सकें और इनसे जो पॉलन ग्रेन्स है वो आसानी से बाहर आ सके। अगर इनका रुख ऊपर की जानिब होता तो फिर इनसे आसानी से पॉलन ग्रेन्स नहीं निकलने थे और हवा के ज़रिए उनकी पॉलिनेशन नहीं होनी थी। तो फूलों की तरतीब में जो फूल हशरात के ज़रिए पॉलिनेशन करते हैं, उनका रुख ऊपर की जानिब होता है। इनका रुख ऊपर की जानिब होता है, जबकि वो वाले फूल जिनकी पॉलिनेशन हवा के ज़रिए होती है, इनका रुख नीचे की जानिब होता है, या ये नीचे की जानिब लटके होते हैं। होते हैं ताकि हवा के ज़रिए आसानी से हिल सके। एक और फ़र्क जो कि हशरात के ज़रिए और हवा के ज़रिए पॉलिनेशन करने वाले फूलों में होता है, वो इनके स्टेमन्स और स्टिग्मा का है। जो हशरात के ज़रिए पॉलिनेशन करने वाले फूल होते हैं, इनके स्टेमन्स और स्टिग्मा आम तौर पर पेटल्स के दायरे के अंदर बंद होते हैं। हम जानते हैं कि स्टेमन्स और स्टिग्मा ये फूल के ये मरकज़ी हिस्से हैं, फूल के मरकज़ में होते हैं, और इनके इर्द गिर्द पेटल्स का घेरा होता है जिसको क्रोला कहते हैं। तो हशरात के ज़रिए जो पॉलिनेशन करते हैं फूल, इनके स्टेमन्स और स्टिग्मा पेटल्स के अंदर घिरे हुए होते हैं, पेटल्स के अंदर बंद होते हैं पेटल्स के दायरे में। तो ये हम लिख लेते हैं, इनके स्टेमन्स और स्टिग्मा पेटल्स के दायरे में बंद होते हैं, वो खुले हुए नहीं होते। जबकि वो वाले फूल जिनके जो पॉलिनेशन है वो हवा के ज़रिए होती है, इन फूलों के जो स्टेमन्स और स्टिग्मा हैं वो नीचे की जानिब लटके हुए होते हैं, वो पेटल्स के दायरे के अंदर बंद नहीं होते। इनके स्टिग्मा
और स्टेमन्स पेटल्स के दायरे से नीचे लटके होते हैं, ये बंद नहीं होते। और जो अगली खसूसियत है हवा और हशरात के ज़रिए पोलिनेशन करने वाले फूलों की, वो उनके पोलन ग्रेन्स हैं। पोलन ग्रेन्स ये वही छोटे छोटे दाने हैं जो कि एक फूल के एंथर से निकलकर स्टिग्मा की तरफ जाते हैं, और इन्हीं का एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाना पोलिनेशन कहलाता है। वो फूल जो कि हशरात के ज़रिए पोलिनेशन करते हैं, इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं आमतौर पर भारी होते हैं और कम तादाद में होते हैं और चिमटने वाले होते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं कि हशरात के ज़रिए पोलिनेशन करने वालों के फूलों में जो पोलन ग्रेन्स पैदा होते हैं वो भारी होते हैं, उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, चिमटने वाले होते हैं ताकि हशरात के जिस्म से आसानी से चिमट जाए, और कम तादाद में होते हैं। इन फूलों के पोलन ग्रेन्स भारी और कम तादाद में पैदा होते हैं और चिमटने वाले होते हैं ताकि आसानी से उन हशरात के जिस्म के साथ चिमट सकें जिन्होंने इन पोलन ग्रेन्स को दूसरे फूल में ले जाना है या इनकी पोलिनेशन करवानी है। जबकि वो वाले पौधे जिनकी पोलिनेशन हवा के ज़रिए होती है, इन पौधों के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, इन फूलों के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हल्के होते हैं, ज़्यादा भारी नहीं होते, और तादाद में बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं ये, और ये इनकी सतह हमवार होती है और ये चिमटने वाले नहीं होते। इन के पोलन ग्रेन्स हल्के वज़न के और तादाद में बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं और हमवार सतह होने की वजह से चिमटने वाले नहीं होते, क्योंकि इन पोलन ग्रेन्स ने हवा के ज़रिए दूसरे फूल में जाना है, तो इसलिए ये चिमटने वाले नहीं होते, क्योंकि इन्होंने हशरात के ज़रिए नहीं जाना होता, हवा के ज़रिए जाना होता है। जो सबसे आखिरी खसूसियत है वो है स्टिग्मा। हशरात के ज़रिए जो फूल पोलिनेशन करते हैं, इनके जो स्टिग्मा होते हैं वो पिन के किनारे की तरह होते हैं और वो शाखदार नहीं होते, उनकी शाखें नहीं होती। तो ये हम लिख लेते हैं, इन फूलों के स्टिग्मा, स्टिग्मा कहते हैं कार्पेल का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, बालाई हिस्सा, जिसने पोलन ग्रेन को पकड़ना है, वसूल करना है। इन फूलों के स्टिग्मा पिन, जो एक पेन की पिन होती है या फिर जो एक पिन होती है, उसका जो किनारा होता है जो बहुत ही बारीक होता है, इनके स्टिग्मा के जो किनारे हैं वो भी पिन की तरह बहुत बारीक होते हैं। तो इन फूलों के स्टिग्मा पिन के किनारे जैसे बारीक और शाखों के बगैर
होते हैं, जबकि वो वाले फूल जिनकी पोलिनेशन हवा के जरिए होती है, इन फूलों के जो स्टिग्मा है वो शाखदार होते हैं, उनकी शाखें होती हैं, और इनके स्टिग्मा परिंदों के परों जैसे होते हैं ताकि पोलन्स को आसानी से पकड़ सके। इनके स्टिग्मा परिंदों के परों जैसे शाखदार होते हैं। तो ये हमने वो फूल जिनकी पोलिनेशन हशरात के ज़रिए होती है, उनका मवाजना हमने उन फूलों के साथ किया जिनकी पोलिनेशन हशरात के ज़रिए होती है। तो हमने वो फूल जिनकी पोलिनेशन हवा और वो फूल जिनकी पोलिनेशन हशरात के ज़रिए होती हैं, इनमें मवाफ़क़तें और इनकी खसूसियात में फ़र्क भी पड़ा। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने दो अलहदा किस्म के ज़राए से पोलिनेशन करने वाले फूलों की कुछ खसूसियात में फ़र्क किया। हमने जाना कि वो वाले फूल जो हवा के ज़रिए पोलिनेशन करते हैं, उनकी खसूसियात हशरात के ज़रिए पोलिनेशन करने वाले फूलों से मुतज़ाद होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को बड़े अच्छे से समझा होगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने जो सवाल पढ़ा था वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इम्तिहानात में पूछा जा सकता है, और ये बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। अल्लाह हाफ़िज़।